नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत एवं नंदन आपके ही यूट्यूब चैनल वेवन विद हरिओम में। अभी लास्ट क्लास में हमने आप सबको जो है दिसंबर तक के करंट अफेयर से आप सबको अवगत करवा दिया है। आशा करते हैं कि आप सब जो उसको रिवाइज किए होंगे और आज जो पेपर हुआ है उसमें करंट अफेयर का महत्व आपको समझ में आ गया होगा। यूपी ट्रिपल एससी का जो पेपर हुआ उसमें 20 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के मिले हैं। और अभी आप मेरे जो है 3 या 4 वीडियोज हुए हैं, वहीं से काफी कुछ क्वेश्चन कनेक्ट हुआ है। अब मैं आपको आज जनवरी का करंट अफेयर में बताने चल रहा हूँ, जनवरी 2026 का। ऐसे में लगातार आपको 3-4 दिन में इधर 4-5 महीने का करंट अफेयर मैं आपको पूरा करवाऊंगा। और ये करंट अफेयर चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, उसके लिए वन लाइनर और कंसेप्ट तो पहले पढ़ाऊंगा, फिर वन लाइनर, उसके बाद यूपीपीएससी के लिए भी मैं जो है यहाँ पे क्वेश्चन मतलब कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, उसका भी प्रैक्टिस आपके सामने में करवाऊंगा। आप देख लीजिए, जैसे ये सब क्वेश्चन है जहाँ पे स्टेटमेंट आपके सामने दिया गया होगा। स्टेटमेंट के बाद जो है आपको क्या करवाया जाएगा, यहाँ पे ये जैसे आपके स्टेटमेंट होंगे, स्टेटमेंट के आधार पर प्रश्न भी आपके लिए लाया हूँ। मतलब आपके वन लाइनर भी मिलेंगे आपको जो है, और कंसेप्ट पढ़ाने के बाद वन लाइनर के साथ साथ जो है यूपीपीएससी टाइप के भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर का महत्व देखते हुए जो है करंट अफेयर के चीजों को समझना बहुत जरूरी है। चाहे वो अभी लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है, वो चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, वहां पे दोनों जगह बेहद महत्वपूर्ण है। वो आप लगातार अगर आप पीवाईक्यू देख रहे होगे या अभी जो लेटेस्ट जो पैटर्न आया यूपी ट्रिपल एससी का, वो भी एकदम से करंट अफेयर के फेवर में है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है क्वेश्चन को। पहला हमारा जो है करंट अफेयर का जो टॉपिक है वो क्या है, 9वां उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। तो पहला टॉपिक आपके सामने है, 9वां स्थापना दिवस है। ये कब से मनाया जाना प्रारंभ हुआ? 2018 से। किसके लिए मनाया जाता है भैया? उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। इसी की याद में 2018 से ये जो वर्तमान सरकार चल रही है, इसने क्या चालू किया, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाना प्रारंभ किया। ठीक है ना। तो अब याद रखना है कि 2026 की थीम क्या है। अभी इसी में प्रश्न आ चुका है, आज भी ये प्रश्न आया है, आत्मनिर्भर युवा विकसित उत्तर प्रदेश घोषित की गई है। एक और इसका है, क्या है, विकसित जो है भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, ये वाला भी टैगलाइन है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। क्या क्या 2026 वाला भी याद रखिएगा, ये जो आधिकारिक आत्मनिर्भर युवा विकसित उत्तर प्रदेश या विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, याद रखिएगा। और क्या है भैया, अब इसमें उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। किस किस सेक्टर में? तो ध्यान समझिएगा जो है, इसके तहत मुख्यमंत्री ने इन दो राज्य के ग्रामीण शिल्पकार और छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहन के लिए वित्तीय सहायता पैकेज का भी क्या किया है, वितरण किया है। क्लियर है। तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान कब दिया गया? तो वही 24 जनवरी को दिया गया। याद रखना है किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, कला, विज्ञान, खेल, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में ये दिया जाता है। क्या? उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। क्लियर है मेरी बात। और वित्तीय सहायता के लिए पैकेज भी घोषित किया गया, किसके लिए? शिल्पकारों के लिए और उद्यमियों के लिए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मेरी बात समझिए, एग्जाम में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ बातें इंपॉर्टेंट हो, याद रखिएगा। ये मनाया किस तारीख को जाता है और क्यों मनाया जाता है, ये पता होना चाहिए। और इस बार की आपको थीम पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के बारे में पता होना चाहिए। बस क्लियर हो गया। अगला है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना। अब इसमें किया क्या गया है, बदलाव हुआ है। पहले 5 लाख तक की सीमा इसमें था प्रावधान, अब इसको बढ़ा करके अब इस योजना के तहत मिलने वाले ऋण की जो सीमा है वो 10 लाख कर दिया गया। पहले क्या था, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता था, लेकिन अब क्या होगा, ये 10 लाख तक रुपए का लोन मिलेगा। ब्याज सब्सिडी की बात किया जाए, इस योजना के तहत युवाओं को मिलने वाले ऋण पर सरकार की ओर से मिलने वाली ब्याज सब्सिडी को बढ़ा करके 5% वार्षिक कर दिया गया। अगर मान लीजिए कि 13% ब्याज है, उसमें से माइनस हो जाएगा 5%, तो आपको देना कितना पड़ेगा, 8% ब्याज देना पड़ेगा। 5% आपकी तरफ से कौन देगी? गवर्नमेंट देगी, उत्तर प्रदेश सरकार देगी। क्लियर हो गई मेरी बात। ये दिमाग में रखिएगा। ये जो बढ़ा हुआ साइज है 10 लाख रुपए, कितने से बढ़कर के हुआ है, कितना? तो 5 लाख तक की पहले सीमा थी, अब इसको बढ़ा दिया गया है 10 लाख तक। अच्छा, आपको याद होना चाहिए कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का संबंध किससे है?
तो स्वरोजगार और एमएसएमई को बढ़ावा देने से संबंधित है। किससे संबंधित है? एमएसएमई से संबंधित है। ये बात आप दिमाग में रखिएगा। अच्छा, लक्ष्य कितना है? ये भी लक्ष्य भी एग्जाम में पूछ लेता है। 2025-26 के अंत तक कम से कम 1 लाख नए उद्यमियों को सीधे तौर पर जोड़ने का लक्ष्य है। कितना है? 1 लाख। ये भी याद रखिएगा। तो 3-4 बातें याद रखिएगा। 5 लाख से बढ़ाकर के ऋण की सीमा क्या कर दिया गया है? 10 लाख कर दिया गया है। इसका टारगेट क्या है? 2025-26 तक जो है 1 लाख का लक्ष्य रखा गया। क्लियर है? महिला सुरक्षा हेतु पिंक बूथ का त्रिस्तरीय विस्तार किया गया। महिलाओं की सुरक्षा को और अधिक जो है सुदृढ़ बनाने के लिए, चाक चौबंद बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के जो गृह विभाग है उसने क्या किया है? उत्तर प्रदेश सभी नगर निगम, अब आपसे यहाँ प्रश्न बनता है कितने नगर निगम है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या बताइए भाई, कमेंट में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है। नगर निगम क्षेत्रों में त्रिस्तरीय महिला सहायता प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है। क्लियर है मेरी बात? पिंक बूथ का आधुनिकीकरण राज्य के शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में, शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थानीय पिंक बूथ को अब सीधे यूपी डायल 112 और स्थानीय सेफ सिटी कैमरों के कमांड सेंटर से जोड़ दिया गया है, जिससे कि आसानी से क्या किया जा सके? नजर रखा जा सके। विशेष महिला बल बनाया गया है। पिंक पेट्रोल प्रत्येक पिंक बूथ से संबंध पिंक पेट्रोल मतलब स्कूटी सवार महिला पुलिसकर्मियों को आधुनिक जीपीएस ट्रैकिंग और त्वरित प्रतिक्रिया उपकरणों से लैस किया गया है, जिससे क्या होगा? ताकि आपातकालीन कॉल पर 5 मिनट के भीतर प्रतिक्रिया सुनिश्चित किया जा सके। आज थोड़ा सा ये हम रात में वीडियो बना रहे हैं और छत पे वीडियो बना रहे हैं, इसलिए आवाज थोड़ा बाहर की भी आ सकती है बीच बीच में, थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। ठीक है? रात तो काफी है, हमने सोचा था कि नहीं होगा ऐसा दिक्कत, लेकिन हो रहा है क्योंकि यहाँ गाड़ियां आ जा रही हैं, तो प्रयास तो यही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको अभी तक समझ में आया, मैंने 2-3 करंट अफेयर बताया है। सबसे पहले बताया है कि उत्तर प्रदेश का कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? तो भैया 9वां आपका बनाया जा रहा है। इसकी थीम क्या है? आत्मनिर्भर युवा विकसित उत्तर प्रदेश। एक और याद रखिएगा, जो है विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। ठीक है? अच्छा, इसी डेट को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान भी दिया जाता है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान कब दिया जाता है? इसी तारीख को दिया जाता है। ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना जो प्रारंभ किया गया है, उसमें क्या किया गया? उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। क्या किया गया कि पहले जो 5 लाख तक का ऋण दिया जाता था, अब कितना दिया जाएगा? 10 लाख तक के ऋण की सीमा को बढ़ा दिया गया है। और क्या किया गया है वो बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। इसका लक्ष्य कितना है? लक्ष्य है जो है इसका 1 लाख युवाओं को जोड़ना। कितना? 1 लाख युवाओं को जो है जोड़ने का लक्ष्य किया गया है। अगला मैंने बताया महिला सुरक्षा हेतु पिंक बूथ बनाया गया है। इसके लिए क्या किया गया है कि जो आपका शहरी हो और शहरी क्षेत्र हो, उसमें स्थापित पिंक बूथ को यूपी डायल 112 से जोड़ दिया गया है। ठीक है? और इसे सेफ सिटी कैमरों के कमांड सेंटर से भी जोड़ा गया है। क्लियर है? इसमें महिलाओं को, जो महिला पुलिसकर्मी है, उनको स्कूटी सवार, जो स्कूटी के लिए पिंक पेट्रोलिंग की बात की गई है, जिसमें जीपीएस ट्रैकिंग त्वरित प्रतिक्रिया से लैस किया गया है, जिससे 5 मिनट के अंदर वो क्या हो सके? अवेलेबल हो सके। क्लियर है? अगला है कि सड़क सुरक्षा माह 2026, सड़क सुरक्षा माह 2026 जमीनी रिपोर्ट और गोल्ड आवर अभियान। जैसा कि दिसंबर 2025 में घोषित किया गया था, पूरे उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी 2026 तक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन अत्यंत कड़ाई से किया जाएगा। ये दिसंबर वाले करंट अफेयर मैंने बताया था, उसी को बताया जा रहा है कि अब आपके दिमाग में यही होना चाहिए। उस समय हमने बताया भी था गोल्डन आवर जो अभियान चलाया गया था। तो पहली बात तो ये आप रखो कि सड़क सुरक्षा माह 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चलाया गया। अब इसमें क्या किया गया? उत्तर परिवहन विभाग और उत्तर प्रदेश ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट न लगाने, नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान चलाया। राज्य के यमुना एक्सप्रेस वे पर कोहरे से होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए थर्मल विजन कैमरे और विशेष रिफ्लेक्टर लगाए गए। ध्यान समझिएगा, थर्मल विजन कैमरे और विशेष रिफ्लेक्टर लगाए गए। अब और क्या अभियान में था? गोल्डन आवर जीवन रक्षक। अब इसमें क्या हुआ कि 1 महीने के दौरान दुर्घटना के पहले घंटे में मरीज को अस्पताल पहुंचाने वाले 1200 से अधिक नागरिकों को, कितने?
1200 से अधिक नागरिकों को जिला स्तर पर सम्मानित और आर्थिक रूप से क्या किया गया, पुरस्कृत किया गया। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस पहल के कारण सरकार जो सड़क दुर्घटना हो रही थी उसमें मृत्यु दर में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12% कमी आई है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है। कितना परसेंट कमी आई है? 12% कमी आई है। गोल्डन आवर जीवन रक्षक जो अभियान चलाया गया कि 1 घंटे के अंदर जो होता है दुर्घटना के लोगों को पहुंचाया जाएगा, सड़क जो पुलिस कर्मी है उनसे कोई पूछताछ नहीं करेगा, हॉस्पिटल उनसे कोई पूछताछ नहीं करेगा। ये सारी जो बातें थी इसको जो है सुधारा गया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है लोग जैसे लोगों की सहायता करने के लिए तैयार हुए। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 12% कमी आई। कितना परसेंट कमी आई? 12% मृत्यु में कमी दर्ज किया गया। अगला है करंट अफेयर, जीवन अंतर्राष्ट्रीय। अब इसमें पढ़ना क्या है, कुछ खास नहीं। गोल्डन आवर आपको पता होना चाहिए कि दुर्घटना का 1 घंटे का जो समय होता है गोल्डन आवर होता है। सड़क सुरक्षा अभियान कब से कब तक चलाया गया? 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक चलाया गया। ये और कितने लोगों को सम्मानित किया गया? 1200 नागरिकों को सम्मानित किया गया है। ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए। अगला प्रश्न है, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के द्वितीय चरण की भूमि अधिग्रहण किया गया। गौतम बुद्ध नगर, पहली बात आपकी यहाँ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि नोएडा या जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो गौतम बुद्ध नगर नोएडा में है। एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे में से एक जेवर एयरपोर्ट परियोजना ने जनवरी 2026 में एक नया मील का पत्थर पार किया। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी बात पता होना चाहिए जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का जो है क्या किया गया, कहाँ पर है? तो गौतम बुद्ध नगर नोएडा में है। एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, ये आपको ये पता होना चाहिए। और ये भूमि अधिग्रहण वगैरह तो चलता रहता है, वो सब ठीक है, वहां से कोई प्रश्न नहीं बनने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में नवनिर्मित अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। लखनऊ में नवनिर्मित अत्याधुनिक हॉकी स्टेशन का उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश में खेल संस्कृति और हॉकी के गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए राजधानी लखनऊ में नए वैश्विक जो है स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट ये है कि नवनिर्मित अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया गया? आंसर हो जाएगा लखनऊ। और आज का जो मैं पेपर देख रहा था यूपी ट्रिपल एससी का जो आज मैं पेपर देख रहा था उसमें 4 आंसर तो जो है लखनऊ थे, 4-5 आंसर करंट अफेयर में लखनऊ थे। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। लखनऊ में जो है अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। क्लियर है मेरी बात। कंसेप्ट की बात किया जाए कि यह स्टेडियम अंतरराष्ट्रीय हॉकी परिसंघ FIH के मानकों के अनुरूप नीले रंग के एस्ट्रो टर्फ से सुसज्जित है। अब पूछ लिया जा सकता है एस्ट्रो टर्फ से सुसज्जित हॉकी स्टेडियम कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ। क्लियर है मेरी बात। कैपेसिटी कितनी? 1500, ये नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है, इतनी बात बस आप याद रखो कि अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम कहाँ पे खोला गया? लखनऊ। और ये अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार खोला गया, तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे जो है एस्ट्रो टर्फ से सुसज्जित है। एस्ट्रो टर्फ से सुसज्जित हॉकी स्टेडियम कहाँ खोला गया, ये भी पूछा जा सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगला है संस्कृति और कला के टॉपिक से प्रयागराज माघ मेला। आपको पता है कि हर वर्ष जो है मनाया जाता है। माघ मेला जनवरी फरवरी माह में चलता है। मकर संक्रांति से प्रारंभ हो जाता है। मकर संक्रांति क्या, जो पूर्णिमा होता है वहीं से चालू होता है, लेकिन जो स्नान होता है वो मकर संक्रांति से पहला स्नान होता है। क्लियर है। इस वर्ष उत्तर प्रदेश पुलिस मेला प्राधिकरण ने इतिहास में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम का प्रयोग किया। ये थोड़ा सा दिमाग में लगा सकते हो कि माघ मेले में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। क्लियर है मेरी बात। गणतंत्र दिवस परेड की बात कर लिया जाए, इंपॉर्टेंट है। तो गणतंत्र दिवस परेड की झांकी का मुख्य विषय क्या था? विकसित उत्तर प्रदेश आध्यात्मिक और आधुनिक विकास का संगम। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश जो झांकी है उसका थीम क्या था? विकसित उत्तर प्रदेश आध्यात्मिक और आधुनिक विकास का संगम। झांकी के अग्रभाग में अयोध्या की भव्य राम मंदिर की बात किया गया। मंदिर संग्रहालय की प्रकृति को भी इसमें दिखाया गया है। मध्य और पिछले भाग में उत्तर प्रदेश की तकनीकी और बुनियादी प्रगति को प्रदर्शित करते हुए रैपिड रेल, नमो भारत, गंगा एक्सप्रेसवे, नोएडा के सेमीकंडक्टर पार्क को बेहद शानदार ढंग से सजाया गया। ये इंपॉर्टेंट है। आगे क्या है? राम मंदिर संग्रहालय भी यहाँ पे है। और पीछे वाले भाग में क्या किया गया है? रैपिड रेल, गंगा एक्सप्रेसवे, सेमीकंडक्टर पार्क जो बनाया जा रहा है आपके नोएडा में, वो सब। झांकी के साथ चल रहे लोक कलाकारों ने कौन सा नृत्य किया था? चरकुला और धोबिया नृत्य। अब आपको पता होना चाहिए चरकुला और धोबिया नृत्य
उत्तर प्रदेश के किस भाग में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। चरकुला और धोबिया नृत्य के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, हमने क्लास में अपने डिस्कस किया है और बताया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ 22 जनवरी को, 22 जनवरी को राम जो है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुआ था 22 जनवरी को, आप सबको पता होगा 2024 में। 22 जनवरी 2026 को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर भव्य आयोजन किया गया। ठीक है, इससे कोई प्रश्न नहीं बनने वाला है। अब यहाँ पे आगे टॉपिक से प्रश्न बनेगा, वैश्विक रामायण महोत्सव किया गया। संस्कृति विभाग द्वारा अयोध्या में एक सप्ताह, ये याद रखिएगा, कब तक? एक सप्ताह तक चलने वाले वैश्विक रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें 15 से अधिक देशों के कलाकारों ने रामलीला और रामायण आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुति दिया है। अयोध्या का सस्टेनेबल मॉडल, इस अवसर पर अयोध्या को पूरी तरह कार्बन न्यूट्रल और पर्यावरण अनुकूल धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए कई सौर ऊर्जा पहल का भी क्या किया गया? अनावरण किया गया। ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए। अगला क्या है? तकनीक विज्ञान और पर्यावरण की से रिलेटेड जो है टॉपिक है आपके सामने। क्या है इसमें? सोनभद्र में स्थापित हो रहे राज्य के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट को मंजूरी दिया गया है। सोनभद्र में स्थापित हो रहे राज्य के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट को मंजूरी दिया गया है। सस्ती और प्रदूषण मुक्त बिजली उत्पादन की दिशा में बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश ने सोनभद्र जिले में ऐतिहासिक निर्णय लिया। याद रखिएगा, सोनभद्र में क्या है? सबसे बड़े फ्लोटिंग जो सोलर प्लांट है उसको मंजूरी दिया गया है। स्थान कहाँ है भैया? सोनभद्र है। कहाँ पर ये फ्लोटिंग बनेगा? तो जो रिहंद डैम जलाशय है, रिहंद बांध के बगल में जो जलाशय है वहीं पे क्या किया गया है? जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट है उसको स्थापित करने की बात कही गई है। वो भी यूपी का सबसे बड़ा सोलर जो है प्लांट होगा, फ्लोटिंग सोलर प्लांट होगा। याद रखिएगा जरूर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? इसकी जो क्षमता है 150 मेगावाट की है। यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है ज्यादा। यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट बना के 150 मेगावाट भी पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा जो है फ्लोटिंग सोलर प्लांट प्रोजेक्ट होगा ये। तैरते हुए सोलर पैनल पानी के वाष्पीकरण को कम करते हैं, साथ ही साथ भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता को पूरी तरह क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं, जिससे यह पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए क्या होगा? महत्वपूर्ण होगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा सोनभद्र। प्लास्टिक मुक्त पर्यटन स्थल पहल, काशी और मथुरा के लिए विशेष नीति बनाई गई। राज्य के पर्यटन स्थलों को स्वच्छ और हरा भरा बनाने के लिए वन और पर्यावरण मंत्रालय विभाग ने जो है, या पर्यावरण विभाग, मंत्रालय नहीं, वन और पर्यावरण विभाग ने जनवरी 2026 में एक नई नीति लागू किया है। किसके लिए? प्लास्टिक मुक्त पर्यटन स्थल काशी और मथुरा के लिए किया गया है। इसमें क्या किया गया है? इस नीति के जो पहला चरण है वाराणसी के गंगा घाट और मथुरा वृंदावन की परिक्रमा मार्ग पर लागू किया गया है कि प्लास्टिक मुक्त रखा जाएगा। इन क्षेत्रों में प्लास्टिक की बोतल, थैलियों के उपयोग को पूरी तरह क्या किया जाएगा? प्रतिबंधित किया जाएगा। पर्यटकों के लिए कपड़े के थैले, तांबे या मिट्टी के बर्तनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह को क्या किया गया है? जोड़ा गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माने के साथ पर्यावरण स्वयं सेवा के रूप में घाटों की सफाई करने का अनूठा दंड प्रावधान जोड़ा गया है। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपसे जुर्माना नहीं लिया जाएगा, जुर्माना नहीं लिया जाएगा, साथ ही साथ आपसे क्या करवाया जाएगा? वही घाट की सफाई करवाई जाएगी। अगर गंदगी फैलाओगे तो सफाई करवाई जाएगी। ये पहल है, यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। स्टार बना दीजिए। और ये प्री के साथ साथ ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अभी से नोट कर लीजिए, पेपर नंबर 5-6 के लिए मेंस में भी आएगा, प्री में तो आ ही सकता है। ठीक है ना? अगला है उत्तर प्रदेश मिलेट संवर्धन योजना का विस्तार किया गया है। जलवायु परिवर्तन के दौर में पौष्टिक और कम पानी से उगने वाले अनाजों की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग ने विशेष योजना, मतलब अपनी विशेष योजना के दायरे को और बढ़ा दिया है। क्या था? वो है मिलेट्स संवर्धन योजना का विस्तार किया है। क्या किया है ये देखते हैं। राज्य सरकार ने बाजरा, रागी और ज्वार उगाने वाले सीमांत किसानों को प्रमाणित बीज पर 80% तक की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। यहीं से प्रश्न बनेगा। मतलब जो सरकार है, ज्वार बाजरा रागी उगाने वाले सीमांत किसानों को जो प्रमाणित बीज होगा, सर्टिफाइड जो सीड्स होंगे, उस पे 80% तक सब्सिडी देने का निर्णय लिया है।
राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पीएम पोषण योजना मिड डे मील के तहत सप्ताह में कम से कम एक दिन बाजरे से बने व्यंजन को अनिवार्य रूप से परोसने के लिए निर्देश जारी किए। भैया इससे भी प्रश्न बनेगा, स्टार बनाओ। पीएम पोषण योजना के तहत जो मिड डे मील है जिसकी स्थापना 1995 में हुआ था, उसके तहत सप्ताह में कितने दिन बाजरे से बने व्यंजन को परोसना अनिवार्य किया गया है? एक दिन। एक दिन सप्ताह में, 7 दिन में एक दिन क्या करना होगा? सप्ताह में बाजरे से बने व्यंजन को अनिवार्य रूप से परोसना होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगला है कि जीआई टैग प्राप्त सूचियों उत्पादों की नई सूची में उत्तर प्रदेश का वर्चस्व। भौगोलिक संकेतक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त उत्पादों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में शीर्ष पायदान पर बना हुआ है। यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि जीआई टैग सर्वाधिक किस राज्य का है, तो आपका उत्तर प्रदेश है। इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ जो नए पदार्थ है उसको जो जोड़ा गया है, वाराणसी का लाल पेड़ा। कौन सा? लाल पेड़ा। स्वाद और विशिष्ट विनिर्माण पद्धति के लिए जो है, अगर आप वो उधर तरफ आप जब जाते हो बनारस तरफ, तो आपको ये ऐसे नॉर्मल भी मिल जाएगा लाल पेड़ा। एक्चुअली इसको ऐसे सर पे रखे हुए रहते हैं, वहां पे भी लाल पेड़ा ही मिलता है। रियल में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। जब भी मौका मिले तो आप लोग जरूर इसका जो है रसास्वादन कीजिए। फर्रुखाबाद की ब्लॉक प्रिंटिंग जो है पारंपरिक छपाई कला है, इसको भी जो है मिला है। यहाँ से स्टार बनाओ भैया, ये एग्जाम में पूछा जा चुका, फिर पूछा जाएगा। गोरखपुर का टेराकोटा क्राफ्ट, ये भी पूछा जा चुका है। ये तो अभी थे हम लोगों ने जो प्रश्न किया। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि इसके बाद हम लोग वन लाइनर डिस्कशन करेंगे। डिस्क्रिप्टिव काम हो गया, अब हम लोग वन लाइनर देख लेते हैं। 20 मिनट में हमने डिस्क्रिप्टिव पूरा खत्म कर दिया है। अब उसी चीज को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अगर कोई चीज छूटी होगी तो वन लाइनर से वो भी क्या हो जाएगी, आपकी कवर हो जाएगी। तो स्क्रीन थोड़ा सा जो है हमको जूम आउट करना पड़ेगा, जैसे कि आपको कंटेंट पूरा दिखाई दे। ठीक है। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस जो है 24 जनवरी की आध्यात्मिक थीम क्या निर्धारित किया गया? आत्मनिर्भर युवा विकसित उत्तर प्रदेश। आत्मनिर्भर युवा विकसित उत्तर प्रदेश याद रखना। अगला प्रश्न है, रिहंदबाद सोनभद्र में कितने मेगावाट की 33 सौर परियोजना को मंजूरी मिली है? 150 मेगावाट। अभी हमने बताया था, इंपॉर्टेंट है। प्रयागराज माघ मेला में पहली बार किस आधुनिक तकनीक का उपयोग करके भीड़ प्रबंधन किया गया? आपको पता है एआई का यूज किया गया। नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश झांकी का विषय क्या था? विकसित उत्तर प्रदेश आध्यात्मिक और आधुनिक विकास का संगम। विकसित उत्तर प्रदेश आध्यात्मिक और आधुनिक विकास का संगम। किस तिथि को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के रूप में वैश्विक रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया? आपको पता है 22 जनवरी को। उत्तर प्रदेश की किस नगर निगम में पिंक बूथ को सीधा यूपी डायल 112 आपातकालीन सेवा से जोड़ने की पहल किया गया? राज्य के सभी नगर निगम क्षेत्रों में किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संशोधित मुख्यमंत्री युवा विकास योजना के तहत अब अधिकतम ऋण की सीमा क्या हो गई है? 5 लाख से बढ़ा के अभी हमने बताया था 10 लाख कर दिया गया है। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नीले एस्ट्रोटर्फ वाले आधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? तो आपका आंसर होगा लखनऊ। सड़क सुरक्षा माह 2026 के दौरान दुर्घटना पीड़ितों की जान बचाने वाले मददगारों को किस नीति के तहत पुरस्कार दिया गया है? गुड समैरिटन। हमने बताया था अच्छे मददगार, गुड समैरिटन जो है नीति अपनाई गई थी। ये गुड समैरिटन अवार्ड किसको दिया जा रहा है या किसको पुरस्कृत किया गया है? जो गोल्डन आवर होता है, अभी हमने बताया था गोल्डन आवर जो होता है, जैसे दुर्घटना का 1 घंटे का जो समय होता है उसे गोल्डन आवर कहा जाता है, उसमें मदद करने के लिए। अभी हमने बताया था उसमें 12% की कमी हुई है। इसके परिणाम स्वरूप मृत्यु में कितने % कमी हुई है? 12% कमी हुई है। जरूर याद रखिएगा। जेवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार के लिए जनवरी 2026 में किस चरण के भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरी तरह संपन्न कर लिया गया? दूसरा चरण है, आपको पता है। उत्तर प्रदेश किन 2 धार्मिक शहरों को प्लास्टिक मुक्त पर्यटन बनाने के लिए विशेष नीति का पहला चरण घोषित किया गया? तो वाराणसी और मथुरा। आप जरूर याद रखिएगा। किसानों को मोटे अनाजों की खेती की ओर आकर्षित करने के लिए सरकार ने बाजरे के प्रमाणित बीजों पर कितने % सब्सिडी की बात कही है? 80% बात कही है। अब यही ऑप्शन दे देगा कुछ और, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 80%। ठीक है। उत्तर प्रदेश कौन सा विभाग स्कूल के मिड डे मील में बाजरे को सप्ताह में एक दिन अनिवार्य कर दिया गया? शिक्षा और बाल विकास विभाग जो है उसने अनिवार्य किया। शिक्षा और बाल विकास विभाग ने क्या किया है? अनिवार्य किया। जीआई टैग के मामले में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान है? आपको पता है कि शीर्ष स्थान है।
उत्तर प्रदेश की किस प्रसिद्ध पारंपरिक मिठाई को जीआई टैग की नई सूची में शामिल किया गया है? वाराणसी का लाल पेड़ा, वाराणसी का लाल पेड़ा है। 24 जनवरी को आयोजित उत्तर प्रदेश दिवस का पहला संस्करण किस वर्ष मनाया गया था? आपको पता है, 2018 में। प्रयागराज माघ मेले का प्रमुख स्नान किस पावन पर्व पर संपन्न हुआ? मकर संक्रांति। ये तो एग्जाम में नहीं पूछेगा। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यूपीडा, आज वाले पेपर में यूपीडा का फुल फॉर्म पूछा है। यूपीडा का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। भैया आज वाले पेपर में भी पूछा है, ये आप फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यूपीडा, सीडा, गीडा, लीडा, ये सब कई बार पूछा गया है, सब पूछा जाता है। आप जरूर याद, सबका फुल फॉर्म याद करिएगा। लीडा तो कई बार पूछा जा चुका है, तो लीडा भी याद रखिए, गीडा भी याद करिए, सीडा भी याद करिए, यूपीडा भी याद करिए, ठीक है ना, बीडा भी याद करिए, ठीक है। ये सारा चीज जरूर याद रखिएगा। कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक्सप्रेसवे पर कोहरे के दौरान सुरक्षा के लिए कैसे कैमरे लगाए गए हैं? थर्मल विजन कैमरे लगाए गए। कैसे कैमरे? थर्मल विजन कैमरे लगाए गए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खेलो इंडिया पहल के तहत अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण क्षेत्रों में खिलाड़ियों की पहचान के लिए किस महोत्सव को विस्तारित किया गया है? संसद खेल महोत्सव आगरा संस्करण को विस्तारित किया गया। आज ये भी पूछा गया है, सांसद खेल महोत्सव कहाँ से प्रारंभ किया गया? आगरा से। तो याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2026 का वितरण किस विशिष्ट अवसर पर किया गया था? हमने बताया था, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया। अब जो आपने ऊपर प्रश्न देखा, उसी का अगर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पूछेगा, कंसेप्चुअल प्रश्न बनाएगा या उस टाइप के प्रश्न बनाएगा, तो आपसे इसी को स्टेटमेंट टाइप से प्रश्न पूछ सकता है। क्या क्या बनेगा? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, हम ऑलरेडी आपको स्पीड से पढ़ा रहे हैं, इसको डबल स्पीड पे करोगे आप तो समझ में नहीं आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आपको ये सिंगल स्पीड में ही करना पड़ेगा, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। एक महीने का करंट अफेयर अगर 30-40 मिनट भी टाइम नहीं दोगे तो फिर क्या ही मतलब है ना। तो 30-40 मिनट में हम ऑलरेडी खत्म कर देंगे इसको। तो आप इस वीडियो को बल्कि 2-3 बार देख लेंगे, अगर आप सुन लेते हैं तो आपको तैयार हो जाएगा। अब 10-15 करंट अफेयर तो आपको याद करना पड़ेगा एक महीने में ना। कितना करंट अफेयर मैं करवा ही रहा हूँ, हमें लगता है लास्ट के 3 महीने जो उधर करंट अफेयर बताया था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, उसमें 15 से 20 या 25 करंट अफेयर दिया होगा। दिसंबर में 10 से 15 दिया था। 10-15 करंट अफेयर आपको जनवरी में भी दे रहा हूँ, आराम से कर लेंगे आप। अब दो बार, एक बार अभी कंसेप्ट पढ़ाया, फिर उसके बाद वन लाइनर करवा दिया। अब देखिए मैं फिर से आपको कंसेप्ट वाले प्रश्न भी करवा दे रहा हूँ, मजा आ जाएगा, आपको सारा कुछ याद हो जाएगा क्लास में। अच्छा, याद होने का जो ये मैटर है ना, प्रॉब्लम ये है कि आप कितना मन से सुनते हो। और आजकल यूट्यूब के टाइम पे ना सब इतने ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं, ये दिमाग को ब्लॉक भी करता है। मेरी बात सुनिएगा थोड़ा सा, मैं भले ही पढ़ा रहा हूँ ऐसे यूट्यूब पे, आप कहोगे आप भी तो यूट्यूब पे ही पढ़ा रहे हो। यूट्यूब पे पढ़ाना बुराई नहीं है, एक्चुअली पढ़ने में भी दिक्कत होती है, पढ़ते ही नहीं हो। प्रॉब्लम यहाँ से आता है, उतना कंसेंट्रेशन नहीं बनता है। बस कंसेंट्रेशन अगर बन जाए तो निश्चित तौर पे कल्याण हो जाएगा। आप उठा करके मेरे कंटेंट को देखिए और मिला लीजिएगा, जो है अभी जो पेपर हुआ है, आपको खुद लगेगा यार क्या ही मजेदार है। लेकिन प्रश्न वही है कि आपको जितना रिलैक्स वे में कोई चीज मिलेगा उतना जल्दी आप भूलते हो, तो आप इस पे ध्यान दो। जैसे आप मेरी बात को सुनो, फिर अपने मन से लिखने का थोड़ा बहुत प्रयास करो, फंस जाओ, फिर आप वीडियो को देखो। एक्चुअली क्या होता है, कुछ लोग होंगे, अभी मैं बोलना चालू किया फिर या तो लिखना चालू कर देंगे, अब कुछ लोग लिखेंगे नहीं, सिर्फ सुन लेंगे। ध्यान समझो मेरी बात को, जो प्रैक्टिस करेगा उसको उतना ज्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है, हमको लगभग 30-35 मिनट में वीडियो खत्म भी करनी है ना। तो ये उत्तर प्रदेश का 9वां आधिकारिक स्थापना दिवस है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस में प्रश्न बनाया गया है स्टेटमेंट टाइप के। उत्तर प्रदेश का 9वां आधिकारिक स्थापना दिवस जो 24 जनवरी को 2026 को मनाया गया, ये बिल्कुल पता है आपको। अगला है कि 26 जनवरी के लिए इस दिवस की मुख्य थीम क्या था? विकसित भारत का इंजन उत्तर प्रदेश। क्या यही थीम है? हो गया ना लोचा। उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की शुरुआत 2016 से, भैया 2018 से, 2018 से मनाने की शुरुआत किया गया। पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी जो है ये वाला गलत है। क्योंकि थीम क्या था? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश ना, आत्मनिर्भर युवा विकसित उत्तर प्रदेश। क्या थीम है? आत्मनिर्भर युवा विकसित उत्तर प्रदेश, ये थीम है। अगला प्रश्न, रिहंद बांध पर स्थापित होने जा रहे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा की प्रस्तावित क्षमता कितने है? तो आपको पता है 150 मेगावाट है। जनवरी 2026 में प्रयागराज में आयोजित माघ मेले के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही है नहीं पूछा, सही नहीं है। मेले का प्रथम मुख्य स्नान
मकर संक्रांति हुआ है तो बिल्कुल सही है। इस वर्ष भीड़ के आकलन के लिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्राउड मैनेजमेंट का प्रयोग किया गया। क्या ये सही है? क्या ये सही है? आपको बताना है। भीड़ आकलन के लिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्राउड मैनेजमेंट का उपयोग किया गया। सी है, इस मेले का आयोजन केंद्रीय जल आयोग द्वारा, अरे भाई जल आयोग द्वारा क्यों किया जाएगा? जल आयोग द्वारा क्यों किया जाएगा? मेले के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू हुआ। अब आप यहाँ बताना है कौन सा असत्य है, तो सी वाला आंसर असत्य भैया। जल मंत्रालय थोड़ी ना करेगा, जल आयोग इसका नहीं करेगा, बल्कि प्रयागराज मेला प्राधिकरण इसकी जो है आयोजन करवाता है। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में प्रस्तुत की गई उत्तर प्रदेश की झांकी में किस आधुनिक बुनियादी ढांचे के तत्व को प्रदर्शित किया गया है? तो आपको पता है, नमो भारत रैपिड रेल। क्लियर है मेरी बात? ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, फटाफट याद रखिएगा जरूर। नमो रेल ये पीछे वाले भाग में है, अभी हमने बताया था आगे अयोध्या का भव्य राम मंदिर है, पीछे की तरफ रैपिड रेल और सेमीकंडक्टर पार्क की बात किया गया है ना, जो अभी कंसेप्ट बताया था ऊपर। अगला है, संशोधित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के लिए कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो आपको पता है कि पहला स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें दिया गया है कि इसके तहत अब केवल कृषि स्नातकों को ही ऋण दिया जाएगा। तो भैया ऐसा कुछ बातें नहीं कही गई, ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाए? गलत। लेकिन आपसे पूछा गया सत्य। अच्छा है, इस योजना के तहत मिलने वाली अधिकतम ऋण सीमा को बढ़ाकर 10 लाख किया गया। हाँ, 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया है। सब्सिडी 5% दिया जाएगा, ब्याज सब्सिडी। इंटरेस्ट जो सब्सिडी दिया जाएगा वो कितना परसेंट दिया जाएगा? इंटरेस्ट सब्सिडी, ब्याज। तो आपको ब्याज सब्सिडी जो दिया जाएगा वो 5% दिया जाएगा, ये याद रखना, बात खत्म। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के पीएम श्री नवोदय विद्यालय में हाल ही में मियावाकी पद्धति पर आधारित माइक्रो फॉरेस्ट स्थापित किया गया है? भैया मैंने इसको क्लास में करवाया है, पिछले क्लास में, ये पिछले क्लास से लिंक करके क्वेश्चन बनाया गया है, तो याद रखिएगा। पीएम श्री नवोदय विद्यालय परिषद में, पीएम श्री नवोदय विद्यालय परिषद में जापानी पद्धति मियावाकी का प्रयोग करके सूक्ष्म वन माइक्रो फॉरेस्ट का सफल निर्माण किया गया। कहां पर? गौतम बुद्ध नगर। याद रखिएगा कहां पे ये, क्योंकि ये लखनऊ नहीं है। कहां पे? गौतम बुद्ध नगर है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर है। अगर आप थोड़ी सी गलती किए तो आंसर आप क्या कर दोगे? बहरहाल यहाँ पे तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन आप वहां एग्जाम में एक ऑप्शन रहेगा आपका, क्या? लखनऊ रहेगा, और उस लखनऊ की तरफ आपका दिमाग भागेगा और आप कह दोगे क्या? गलती। याद रखना। अगला है कि राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग प्राप्त उत्पादों के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो आपको पता है, फर्स्ट स्थान पे हम पहुंच गए हैं। अगला आपके सामने प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित सड़क सुरक्षा माह की अवधि क्या है? अभी हमने बताया था 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक है। जनवरी 2026 में अयोध्या में आयोजित वैश्विक रामायण महोत्सव का आयोजन का मुख्य संदर्भ क्या था? रामायण की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, राम मंदिर, रामायण नहीं, राम मंदिर की क्या हुई थी? प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसका दूसरा वर्षगांठ था। उसी अवसर पे क्या किया गया? वैश्विक रामायण महोत्सव करवाया गया, जिसमें 15 से अधिक देशों के लोग पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के मानकों के अनुरूप नीले स्ट्रोटर्फ, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में दिखेगा 100%। तो नीले स्ट्रोटर्फ वाले अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का अनावरण किया गया कहां पर? तो हम ही अपनी बताया था आपको, लखनऊ में किया गया। कहां पे किया गया? लखनऊ में किया गया। तो लगभग 30 मिनट में हमारी वीडियो समाप्त हुई। आपका 1 महीने का करंट अफेयर लगभग तैयार हो गया, एकदम सीमित है, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कीजिए, एक भी प्रश्न आपका ना छूटे, ऐसा जो है हम प्रयास करते हैं कम से कम में ज्यादा आउटपुट देने का। फिर भी जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर कोई और सुधार गुंजाइश होगी तो उसको किया जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।